हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बीएमएस प्रथम वर्ष के छात्रों को आयुर्वेद को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, तो हम आज बीएमएस प्रथम वर्ष का एक विषय अष्टांग हृदय, उसका प्रथम अध्याय आयुष काम्य अध्याय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। हम यहाँ पर जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही डिस्कस करेंगे। तुम्हें पता है कि हम अष्टांग हृदय के सूत्री स्थान का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है आयुष्कामी अध्याय। तो सबसे पहले इसमें मंगलाचरण आता है, उसके बाद में आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय प्रमादरय, अर्थात धर्म अर्थ सुख इन सभी का साधन आयु है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों का आदर करना चाहिए या पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आयु है इसका अर्थ उम्र या एज से नहीं है। आयु किसे कहते हैं? शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, या हम कहें जन्म से मृत्यु तक का जो काल है उसे हम आयु या जीवन कहते हैं। तो इस आयु को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद के उपदेशों की पालना करनी चाहिए या इनका आदर करना चाहिए। अब पालना क्यों करनी है? तो क्यों करनी है? क्योंकि आयु के द्वारा ही हमें धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर इंद्रिय मन आत्मा में कोई विकार रहेगा तो हम धर्म और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयुर्वेद के उपदेशों की पालना करनी चाहिए। तो ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। आयुर्वेद का अवतरण। अवतरण का अर्थ है कि आयुर्वेद प्रकट कैसे हुआ या कहाँ से आयुर्वेद आया है। तो आयुर्वेद किसी ने बनाया नहीं है। सृष्टि के निर्माण पर ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद को स्मरण किया। स्मरण करके यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दे दिया। दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दे दिया। अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दे दिया। इंद्र ने यह ज्ञान अत्रि पुत्र ऋषियों को दे दिया और इन ऋषियों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को दे दिया और उन शिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो सहस्त्राक्ष है ये इंद्र का पर्याय है और आपको ये आयुर्वेद का जो अवतरण है इसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर दक्ष प्रजापति ने ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने ज्ञान इंद्र को, पर इंद्र ने अत्रि पुत्रों को, अत्रि पुत्र ने अपने शिष्यों को यह ज्ञान दिया है। अष्टांग हृदय की विशिष्टता। अनेक तंत्रों के उत्तम ज्ञान को संग्रह करके उसे अष्टांग हृदय नाम दे दिया गया। अष्टांग हृदय में विषय न अति संक्षेप में है और न अति विस्तार में है। तो पहले सबसे पहले जो अष्टांग हृदय है, अगर अष्टांग का मतलब देखें 8 अंग, हृदय का मतलब होता है सार या उत्तम ज्ञान। विशिष्टता का अर्थ होता है विशेष, जो दूसरों से किसी चीज को अलग बनाती हो उसे विशेषता कहते हैं। तो अष्टांग हृदय में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इसे दूसरी संहिताओं से अलग बनाती है? तो अष्टांग हृदय अन्य संहिताओं से दो बातों में विशेष है। सबसे पहली बात कि जो अष्टांग हृदय से जो पहली संहिताएं थी, चाहे वो चरक संहिता हो सुश्रुत संहिता हो, वह किसी एक अंग से प्रधान थी। जैसे चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान थी, सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान थी। लेकिन आचार्य वाग्भट ने इन संहिताओं में जो वर्णित उत्तम ज्ञान था उसको इकट्ठा करके उसे क्या नाम दे दिया? अष्टांग हृदय नाम दे दिया। दूसरा जो बात है कि जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता ये बहुत बड़ी संहिताएं थी, तो इनको पढ़ने में बहुत समय लगता था। लेकिन आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में उन विषयों को न अति संक्षेप में और न ही अति विस्तार में उनका वर्णन किया है। तो ये दो बातें हैं जो अष्टांग हृदय को अन्य संहिताओं से अलग बनाती है। अष्टांग आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद के 8 अंग, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान अष्ट अंगानि तस्याउ चिकित्सा येषु संसृता, अर्थात काय चिकित्सा, बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य तंत्र दृष्टा जरा और व्रस, ये आयुर्वेद के कितने अंग हैं? 8 अंग है। और इन्हीं 8 अंगों में
चिकित्सा का वर्णन है। तो काय चिकित्सा, तो काय चिकित्सा में संपूर्ण शरीर में होने वाले रोग जैसे ज्वर हो गया, रक्तपित्त हो गया, श्वास, काश, इनकी चिकित्सा का वर्णन है। बाल रोग या कौमार भ्रत्य में बालक के भरण पोषण, बालकों के होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। ग्रह या भूत विद्या में ग्रहों द्वारा होने वाले रोग व उनकी चिकित्सा का वर्णन है। ऊर्ध्वांग या शालक्य तंत्र में नाक, आंख, मुख, सिर में होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। शल्य तंत्र में यंत्र कर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, इनका वर्णन है। दृष्टा या अगत तंत्र में विष का वर्णन है और विष से होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। जरा या रसायन तंत्र में दीर्घ काल तक कैसे निरोग रहें, इन उपायों का वर्णन है। वृष या वाजिकण तंत्र में शुक्र के पुष्टि वृद्धि के उपायों का वर्णन है। तो इन अष्टांग आयुर्वेद की जो परिभाषा है इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये सामान्य रूप से आपको बता दी गई है। दोष, दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हें हम शारीरिक दोष भी कहते हैं। जब ये दोष विकृत होते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और जब ये दोष अविकृत रहते हैं तो शरीर की वृद्धि करते हैं। शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष अपनी अपनी निश्चित मात्रा, गुण और कर्म इनके होते हैं। जब ये तीनों नॉर्मल अर्थात अविकृत अवस्था में रहते हैं तो अपने कर्मों को सही रूप से करते हैं, जिससे शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन जब यह दोष एबनॉर्मल अर्थात विकृत अवस्था में आ जाएंगे तभी ये अपने कर्म सही से नहीं करते हैं, और जब कर्म सही से नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जब वात, पित्त, कफ विकृत होते हैं तो इनमें दूसरों को दूषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए इन्हें दोष कहते हैं। अब इनमें विकृति कैसे आती है ये हम आगे इन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जान गए हैं कि दोष 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन दोषों का स्थान क्या है? वैसे तो पूरा शरीर ही इन दोषों का स्थान है, लेकिन प्रधानता से ये शरीर के किस हिस्से में रहते हैं यहाँ पर आचार्य ने ये बताया है। तो वात दोष नाभि के नीचे रहता है, पित्त दोष हृदय व नाभि के बीच में रहता है, और कफ दोष हृदय से ऊपर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोषों के स्थान बताइए तो आपको यही आंसर लिखना है कि वात दोष नाभि के नीचे रहता है, पित्त दोष हृदय और नाभि के बीच में, और कफ दोष हृदय से ऊपर रहता है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों में वय, दिन, रात्रि और भोजन के बाद कौन सा दोष प्रधान रहेगा यह आचार्य ने यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले है वय। वय को 3 भागों में बांटा है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में वात प्रदान होता है, युवावस्था में पित्त प्रदान होता है, और बाल्यावस्था में कफ प्रदान होता है। और सामान्यतः हमने देखा भी है कि वृद्धावस्था में वातज रोग ज्यादा होते हैं, जैसे जॉइंट्स में जो पेन होता है। युवावस्था में पित्तज रोग ज्यादा होते हैं, जैसे पिंपल्स, जिनको युवान पीढ़ी का कहते हैं। और बाल्यावस्था में कफज रोग ज्यादा होते हैं, जैसे प्रतिशाय आदि। ठीक इसी प्रकार से दिन के कौन से काल में कौन सा दोष प्रधान रहेगा? तो दिन के अंत में वात प्रधान होता है, दिन के मध्य में पित्त प्रदान होता है, और दिन के शुरू में कफ प्रदान होता है। ठीक इसी प्रकार से रात्रि के काल में है कि रात्रि के अंत में वात प्रदान होगा, रात्रि के मध्य में पित्त प्रदान होगा, और रात्रि के शुरू में कफ प्रदान होगा। भोजन के बाद भोजन पाक के अंत में वात प्रदान होता है, भोजन पाक के मध्य में पित्त प्रदान होता है, और कफ भोजन पाक के शुरू में प्रदान होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब कोई एक दोष प्रदान है तो शेष जो 2 दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किंतु जो काल आचार्य ने यहाँ पर बताए हैं उनमें वह दोष क्या रहता है, बलवान रहता है या प्रधान रहता है। दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तो वात दोष के प्रभाव में अग्नि विषम हो जाती है, पित्त दोष के प्रभाव में अग्नि
तीक्ष्ण हो जाती है, कफ दोष के प्रभाव में अग्नि मंद हो जाती है, और जब ये दोष समावस्था में होते हैं तो उसे समअग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अग्नि कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की हो गई, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और समअग्नि। अब अग्नि किसे कहते हैं? जो खाए हुए अन्न को पचाए उसे हम क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। तो इस अग्नि पर इन दोषों का कैसे क्या प्रभाव पड़ता है कि वात दोष में अग्नि कैसी हो जाती है? विषम हो जाती है। विषम अग्नि का मतलब है कि जो खाए हुए अन्न को कभी सही से पचाती है, कभी सही से नहीं पचाती है। पित्त दोष में अग्नि तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है। तो तीक्ष्ण अग्नि का अर्थ है कि जो कुछ भी खाए, हल्का, भारी, जैसा भी आहार करे, सबको पचा दे, उसे हम तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। कफ दोष के प्रभाव में अग्नि मंद हो जाती है। अब मंद अग्नि का अर्थ होता है कि जो हल्का खाने को भी ना पचा पाए, उसे हम मंद अग्नि कहते हैं। और जब ये दोष, तीनों दोष समावस्था में होते हैं तो उसे हम समअग्नि कहते हैं। जो खाए हुए आहार को, जिसको पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो क्या है? समअग्नि है। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। तो वात दोष प्रधान होने पर क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त दोष प्रधान होने पर मृदु कोष्ठ होता है, कफ दोष या सम दोष होने पर मध्य कोष्ठ होता है। तो इस प्रकार से कोष्ठ के कितने भेद हो गए? 3। क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। अब कोष्ठ किसे कहते हैं? तो शरीर के मध्य भाग को कोष्ठ कहते हैं, या हम इसे नेचर ऑफ बाउल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो क्रूर कोष्ठ का क्या अर्थ है कि इसमें जो बाउल है वो हार्ड आता है और इरेगुलर होता है। मृदु कोष्ठ का क्या मतलब है कि मृदु कोष्ठ में जो बाउल है वो सॉफ्ट या लिक्विड आता है और बार बार में आता है। मध्य कोष्ठ का अर्थ है कि जिसमें जो बाउल है वो ना हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा। तो इस प्रकार से कोष्ठ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। अब इन सब बातों को हम याद कैसे रखें? तो स्थान, वय, दिन, रात्रि और भोजन के बाद में इनमें शुरू में कफ आएगा, बीच में पित्त आएगा और अंत में वात आएगा। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोष्ठ और अग्नि को हमने अलग से याद किया है कि क्रूर कोष्ठ वात दोष की प्रधानता से होगा, मृदु कोष्ठ पित्त दोष की प्रधानता से होगा और मध्य कोष्ठ कफ दोष की प्रधानता से होगा। विषम अग्नि वात दोष की प्रधानता से होगी, तीक्ष्ण अग्नि पित्त दोष से होगी और मंद अग्नि कफ दोष से होगी। देह प्रकृति। गर्भाधान काल में शुक्र और आर्तों के संयोग के समय वातादि दोषों द्वारा हीन, मध्य और उत्तम प्रकृति का निर्माण होता है। शुक्र और आर्तों के संयोग के समय अगर वात प्रबल होगा तो हीन प्रकृति, पित्त प्रबल होगा तो मध्य प्रकृति और कफ प्रबल रहेगा तो उत्तम प्रकृति का निर्माण होता है। इन तीनों दोषों की समानता से सम प्रकृति का निर्माण होता है। और ये प्रकृति कैसी होती है? श्रेष्ठ प्रकृति होती है। तो सम प्रकृति को श्रेष्ठ प्रकृति कहा गया है। द्विदोष प्रकृति अर्थात जिसमें 2 दोष प्रधान रहेंगे, यह निंदित प्रकृति कही जाती है। तो इस प्रकार से देह प्रकृति कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की हो गई। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और एक समदोषज। देह प्रकृति का अर्थ है शरीर का स्वरूप या बॉडी कंस्टिट्यूशन। तो यहाँ शुक्र से हम मेल सीड और आर्त से हम फीमेल सीड को समझ सकते हैं। शुक्र व आर्त दोनों में तीनों दोष होते हैं। तो इस देह प्रकृति का निर्माण कब होगा और कैसे होगा? जब शुक्र और आर्तों का संयोग होता है, तब जिस दोष की प्रधानता होती है उसी के अनुसार देह प्रकृति का निर्माण होता है। अब ये प्रधानता 3 प्रकार से हो सकती है। या तो ये तीनों दोष समान मात्रा में हो तो इसे हम सम प्रकृति कहते हैं और इसे बेस्ट प्रकृति कहा गया है। या इसमें एक दोष की प्रधानता हो सकती है, जैसे वात प्रधान होगा तो उसे हम हीन प्रकृति यानी कि पोर, पित्त प्रधान में मध्यम प्रकृति जिसको मीडियम प्रकृति कहेंगे और कफ प्रधान में उत्तम प्रकृति जिसे हम बेस्ट प्रकृति कहेंगे। जो तीसरी स्थिति है उसमें 2 दोष प्रधान हो सकते हैं, वात पित्त या वात कफ या पित्त कफ। इसे हम निंदित प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि वात प्रकृति
के कैसे लक्षण होते हैं, पित्त प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं, ये आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। दोषों के गुण, अर्थात इन दोषों की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले वात दोष के गुण, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चल अनिल है। अर्थात रुक्ष का यहाँ क्या अर्थ है, ड्राइनेस। लघु का अर्थ होता है जो हल्का होता है, शीत का मतलब कोल्ड, खर का मतलब है यहाँ पे रफनेस, सूक्ष्म का मतलब है माइन्यूटनेस, चल का मतलब इसमें मूवमेंट होती है। तो ये सारे के सारे किसके गुण हैं, वात के गुण हैं। पित्त दोष के गुण, पितम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम सरम दर्वम। अर्थात पित्त सस्नेह अर्थात स्लाइटली इसमें चिकनापन होता है, तीक्ष्ण अर्थात फास्ट काम करता है, उष्ण का मतलब हॉट होता है, लघु का मतलब लाइट है, विस्र का मतलब है इसमें बैड स्मेल आती है, और सर का मतलब होता है फ्री फ्लोइंग है, और द्रव का मतलब इसमें लिक्विड होता है। तो ये सारे के सारे पित्त के गुण हैं। कफ के गुण, स्निग्ध सीता गुरु मंद श्लक्षणो मत्स्य इस तरह कफ है। अर्थात कफ स्निग्ध जिसमें चिकनाहट रहेगी, शीत का मतलब है कोल्ड, गुरु का मतलब है जो हैवी होगा, मंद का मतलब इसका एक्शन स्लो होगा, श्लक्षण का अर्थ है यहाँ पे स्मूथ, मर्सन का अर्थ है स्लीमी, और स्थिर का मतलब है स्टेबल होता है। तो ये सारे के सारे कफ के गुण हैं। अभी तक हमने देखा तीनों दोषों के गुण हमने पढ़े। तो ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आपको याद रखने हैं। अगर आप इस श्लोक याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में है कि दोष जब बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तब दो दोषों के संयोग को संसर्ग कहते हैं। जिसमें दो दोष आपस में मिलेंगे जैसे वात पित्त, तो इनको क्या कहेंगे, हम संसर्ग कहेंगे। तीनों दोषों के संयोग को सन्निपातज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि जब जब दो दोषों का संयोग होगा उसे हम संसर्ग कहते हैं, और जब तीन दोषों का संयोग होगा उसे हम सन्निपातज कहते हैं। धातु, तो धातुओं की संख्या 7 होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। तो आपको ये धातुओं के नाम इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। इनको दूष्य भी कहते हैं। दूष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जब दोष विकृत अवस्था में आते हैं तब दोष इनको क्या करते हैं, दूषित करते हैं, इसीलिए इन्हें दूष्य भी कहते हैं। तो धातुओं से हम बॉडी के जो टिश्यू है उनको हम समझ सकते हैं कि रस को हम प्लाज्मा से समझ सकते हैं, रक्त को ब्लड से समझ सकते हैं, मांस को मसल से, मेद को फैट से, अस्थि को बोन से, और मज्जा को बोन मेरो से, और शुक्र को सीमन से हम इनको समझ सकते हैं। 3 प्रकार के मल होते हैं, इन 3 प्रकार के मलों को हम वेस्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरुष। तो स्वेद में स्वेट, मूत्र को यूरिन, और पुरुष को स्टूल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। और इन्हें हमें याद रखना है कि धातु कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 3 प्रकार के मल होते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरुष। वृद्धि समाने सर्वेशा विपरीते विपरीय, अर्थात वृद्धि हमेशा समान से होगी और जो क्षय है वो विपरीत से होगा। तो वृद्धि समाने का मतलब दोष धातु और मल की वृद्धि समान भाव से होगी। समान भाव का मतलब है सिमिलर चीजों से होगी। विपरीते विपरीय, दोष धातु और मल का क्षय विपरीत भाव से होगा। तो विपरीत क्या विपरीत भाव का अर्थ है अपोजिट से है। तो ये कैसे होगा, इसको हम आगे डिटेल से जो चैप्टर आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे, तब आपको वहां पे इस चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। रस, रस 6 प्रकार के बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। तो मधुर को स्वीट, अम्ल को श्योर, लवण को सॉल्टी, तिक्त को पंजेंट, कटु को बिटर, और कसाई से हम एस्ट्रिंजेंट भी समझ सकते हैं। और ये रस द्रव्य के आश्रित होते हैं। यथा पूर्व बला हुआ है, जो रस पूर्व में है, पूर्व का मतलब जो पहले है वो ज्यादा बलवान होता है। तो सबसे पहले कौन है, मधुर रस है, इसलिए सबसे ज्यादा बलवान वो है। अब बलवान का क्या अर्थ है, जो शरीर के अंदर ज्यादा ताकत देता है, ये ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो सबसे ज्यादा ताकत कौन देगा, मधुर रस देगा। उसके बाद फिर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, कटु, फिर कसाय। रस या टेस्ट किसे कहेंगे, तो जब हम किसी द्रव्य को जीविया से टच करते हैं या टंग से टच करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे पहले जो हमें महसूस होता है उसे हम रस कहते हैं या उसे टेस्ट कहते हैं। रसों का दोषों पर प्रभाव, तो हम जानते हैं रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु,
कषाय। तो इन रसों का दोषों पर प्रभाव दो प्रकार से हो सकता है, या तो सामक हो सकते हैं, सामक का अर्थ है कम करने का, या प्रकोपक प्रभाव हो सकता है, प्रकोपक का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो वात दोष को के जो सामक रस हैं, वो शुरुआत के जो 3 रस हैं वो वात के सामक है, और अंतिम 3 रस क्या है, वात के प्रकोपक है। वात और कफ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जो अंतिम 3 रस है, कटु तिक्त कषाय, वो कफ के क्या है, सामक है, और जो शुरुआत के 3 रस है, मधुर अम्ल लवण, वो कफ के क्या है, प्रकोपक है। पित्त में मधुर तिक्त कषाय रस पित्त के सामक रस हैं, और अम्ल लवण कटु पित्त के प्रकोपक रस हैं। द्रव्य या स्वष्टांश ये 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन और तीसरा है स्वस्थ हित। समन का अर्थ है जो दोषों को कम करे, कोपन का अर्थ है जो दोषों को बढ़ाए, और स्वस्थ हित का अर्थ है ऐसे द्रव्य जो स्वास्थ्य को, हेल्थ को मेंटेन करे। वीर्य, वीर्य 2 प्रकार का होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। अब वीर्य का क्या अर्थ है, पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस, अर्थात कि कोई भी द्रव्य जिसके द्वारा कोई कर्म करता है, कोई एक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल से आएगा, तो हम इसको वहां पर डिस्कस करेंगे। विपाक, विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो मधुर विपाक किस किस का होगा, मधुर और लवण रस का होता है। अम्ल विपाक अम्ल रस का होता है, और कटु विपाक कटु, तिक्त और कसाय रस का होता है। अब विपाक किसे कहते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो पचने के बाद में जो अंतिम जो चीज बचती है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। इसको भी हम आगे जो 9th चैप्टर है उसमें डिटेल से आएंगे, तब इसको वहां पर डिस्कस करेंगे। गुण, तो गुण किसे कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की जो क्वालिटीज होती है उन्हें हम गुण कहते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने 10 प्रकार के गुण यहाँ बताए हैं, और 10 प्रकार के गुण इनके विपरीत भी माने हैं। तो इस प्रकार से कुल 20 गुण माने हैं आचार्य वाग्भट ने, जो इस प्रकार है। गुरु, गुरु का विपरीत होता है लघु। मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सलक्षण, खर, शांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिच्छल। तो ये 20 प्रकार के गुण आचार्य वाग्भट ने माने हैं, और इन्हें हम गुरुवादी गुण भी कहते हैं। तो गुण को लेकर हम एक अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वहां पर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी अपन इस चैप्टर को डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है और समझ के याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।